कोरोना संकट में आरबीआई ने दी एक और बड़ी राहत। ईएमआई भुगतान पर दी 3 महीने की अतिरिक्त छूट। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में भी की कटौती। सस्ते होंगे होम ऑटो लोन। कोरोना संकट और लॉकडाउन की मार झेल रही देश की जनता और पस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राहतें देने का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोन की किस्त चुकाने में 3 महीने की जो छूट मार्च में दी गई थी उसे अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही होम लोन, ऑटो लोन सस्ते करने के लिए प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ा है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलेगा। भारत की जीडीपी को भारी नुकसान होने की संभावना है। COVID-19, a virus of the size of 0.12 microns, has crippled the global economy with more than 300,000 dead and economic activity across the world stalled. Once again, central banks have to answer the call to the front line in defense of the economy. The recent release of macroeconomic data that for the first time revealed the damage wrought by COVID-19 brought forward the need for an off-cycle meeting of the Monetary Policy Committee, that is the MPC, in lieu of the earlier scheduled meeting between June 3rd to 5th, 2020. Over the last 3 days, that is 20th, 21st and 22nd, the MPC reviewed the domestic and global developments and their implications for the outlook. After extensive discussions, the MPC voted unanimously for a reduction in policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth and to mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. कोरोना के लॉकडाउन के बाद से ये तीसरी बार है जब आरबीआई ने कर राहती इकोनॉमी को देखते हुए राहतों का ऐलान किया है। सबसे पहले 27 मार्च को और उसके बाद 17 अप्रैल को आरबीआई ने कई तरह के राहतों का ऐलान किया था, जिसमें ईएमआई मोरेटोरियम जैसे बड़े ऐलान किए थे और अब ईएमआई मोरेटोरियम को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसे ऐसे देखते हैं कि जिन्होंने कर्ज ले रखा है उन्हें ईएमआई पेमेंट में छूट दी है। 27 मार्च को किए गए मोरेटोरियम को अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि मोरेटोरियम 1 जून से 31 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको और 3 महीने के लिए लोन की किस्त टालने का ऑप्शन मिल जाएगा। रेपो रेट घटाया ताकि सस्ता कर्ज मिल सके। रेपो रेट पहले 4.40% था, अब 40 बेसिस पॉइंट घटाकर 4% कर दिया गया है। रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई से कर्ज मिलता है, यानी कि बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो वो ग्राहकों के लिए भी रेट घटाएंगे। रिवर्स रेपो रेट घटाया ताकि बैंक ज्यादा कर्ज बांटे। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। बैंकों को अपना पैसा आरबीआई के पास रखने से जो ब्याज मिलता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी कि इस फैसले के बाद बैंक आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखने की बजाय कर्ज ज्यादा बांटेंगे। इससे बाजार में नकदी बढ़ेगी। इसके अलावा एसबीआई ने एसआईडीबीआई को अतिरिक्त फ्लेक्सिबिलिटी का ऐलान किया है। 90 दिन के टर्म लोन के लिए 90 दिनों यानी 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया है। इससे एमएसएमई सेक्टर को एडिशनल सपोर्ट मिलेगा। आयात निर्यात को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने कई ऐलान किए हैं। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट की परमिसिबल पीरियड को 1 साल से बढ़ाकर 15 महीने के लिए कर दिया गया है। यूएस डॉलर स्वैप फैसिलिटी के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी एक्सिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट को लोन की लिमिट को 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। कोरोना महामारी से हुए नुकसान को देखते हुए आरबीआई ने राज्य सरकारों को कंसोलिडेटेड सिकिन फंड से विड्रॉल के नियमों में छूट दी है।
राज्य सरकार इस वित्त वर्ष में 13,300 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संकट के इकोनॉमी पर असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। इसमें गरीबों, मजदूरों, किसानों, बुजुर्गों और महिलाओं और छोटे उद्योगों को राहत के इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद आरबीआई ने एक बार फिर आगे बढ़कर लड़खड़ाती भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये कुछ राहत भरे ऐलान किए हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।